बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और कार्यपत्रक एक आपको खुद बनना है। और यह जो स्टोरी है बहुत ही सुंदर स्टोरी है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, नमक का दरोगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 2 में क्या कहा गया है, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित मुहावरे का प्रयोग करके पुनः लिखें। ठीक है, तो देखो, जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने एन मौके पर मना कर दिया। तो देखो भैया, जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, तो इसका यही मतलब हो गया। ठीक है, अगला क्या है, तुम समझदार बनो, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अच्छी बात नहीं है। तो तुम समझदार बनो, साधारण बात का तिल का ताड़ बनाना अच्छी बात नहीं। हमारी अध्यापिका बिना विचारे किसी पर भी विश्वास कर लेती हैं। तो इसका सही है कि हमारी अध्यापिका आंख मूंद कर विश्वास कर लेती हैं। ठीक है, कार्यपत्रक तीसरे में इस पढ़ना है, इस पैराग्राफ को, इसके आंसर देना है। जैसे कि मासिक वेतन का पूर्णमासी चांद क्यों कहा गया है, तो देखो इसका आंसर है, पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता है, उसी प्रकार मासिक वेतन भी कम होती जाती है, इसलिए कहा गया है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो नहीं, क्योंकि हर पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सुविचार सिखाएं। ओहिदा निगाह पीर की मजार, आमदनी बरकत का शब्दों का अर्थ बताइए। तो ओहिदा का शब्द अर्थ है पद, निगाह का नज़र, पीर की मजार मतलब महापुरुष की कब्र, आमदनी मतलब आय, और बरकत मतलब बढ़ोतरी। आप इसको इजीली भर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। कार्यपत्रक 4 में क्या कहा गया है कि ईमानदारी, 4 विशेषताएं बतानी है। देखिए, चारित्रिक विशेषताएं जो लिखी हैं इधर, उन पर वाक्य बनाना है। जैसे कि सबसे पहले लिखा है ईमानदारी, सबसे बड़ा गुण ईमानदारी है। समझदार, हमें समझदारी से काम करना चाहिए। दयालु, संत तुकाराम बहुत दयालु थे। सहनशील, सहनशीलता एक कठोर तप है। क्रूर, क्रूर और दुष्ट लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लज्जाशील, यानी प्रत्येक को लज्जाशील होना भी आवश्यक है। गुस्सा मतलब मानव गुस्सा, गुस्सा मानव का दुश्मन है। ठीक है, अब कार्यपत्रक 5 में जो संवाद दिया गया है, उसी प्रकार से पाठ के अनुसार भी आपको संवाद लिखना है। तो आपको इस प्रकार लिख सकते हैं कि गुरु मुंशी बोले, हमारा सौभाग्य जो आप हमारे घर पधारे, अलूपी दिन। दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। तो बंसीधर बोले, यह आपकी उदारता है। अलूपी दिन बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और हस्ताक्षर कीजिए। इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया है। अगला क्या है, अपने पिताजी और माताजी पर विशेषताएं लिखें। तो देखिए, सबसे पहले हम पिताजी पर एक विशेषताएं बताते हैं। मेरे पिताजी हमेशा धैर्य से काम लेते हैं और कभी अपना आपा नहीं खोते। मैंने हमेशा अपने पिताजी से सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा अनुशासन में रहते हैं। माताजी पर, मेरी माँ बहुत ही शांत और धैर्यवान महिला हैं। उनसे ही मैंने भी यही गुण सीखा है और वह मुझे हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने मुझे जीवन के कठिन समय में शांत रहना सिखाया है और जीवन को सरलता से जीना भी सिखाया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।